आज की शाम भी हालेलुया परमेश्वर का दिया हुआ एक शाम है और जिसमें हम काफी लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर परमेश्वर के मौजूदगी में यहाँ पर हैं। लेकिन आज हम गौर करेंगे हालेलुया, क्या हम पूरे मन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या आधे मन से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए हम जितना भी देते हैं उतना काफी है? काफी बार हम ये हमारी समझ में होता है, वट एवर इज पॉसिबल डू दैट फॉर गॉड। या परमेश्वर चाहता है कि तू अपने पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा कर, पूरे दिल से परमेश्वर को खोज। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे और मुझसे? आज हम इस बात पे गौर करेंगे, व्हाट इज एन हाफ हार्टेड लाइफ विद गॉड। एक आधा मन का जीवन परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमारे लिए आधा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा पूरा मन परमेश्वर के साथ हो। जब आप परमेश्वर के लिए कोई कार्य करते हैं, उसके अंदर यू शुड नॉट लीव एनी सेकंड ऑप्शन फॉर एनीथिंग एल्स। हम काफी बार दुनिया में कोई भी अगर प्लान करते हैं तो हम सोचते हैं ना, प्लान ए अगर वर्क नहीं किया तो प्लान बी तो चलेगा, प्लान बी नहीं तो प्लान सी। We always make certain plans. लेकिन जब परमेश्वर के लिए काम करते हैं, there is no plan B. हालेलुया, पूरे दिल से परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया, पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करना है। जो पूरे दिल से परमेश्वर को खोजता है, वही व्यक्ति परमेश्वर को पा सकता है। आधे मन का विश्वास कभी कबूल नहीं होता, लेकिन पूरे दिल से जब तू परमेश्वर पे विश्वास करेगा, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को कबूल करेगा। हम उत्पत्ति की किताब से शुरू करेंगे, जहां पे विश्वास के बारे में सबसे पहले लिखा गया है लिया। लेकिन उत्पत्ति के किताब में लिखा गया जो व्यक्ति है, जिसे हम हाबेल के नाम से जानते हैं लिया, वो मरकर भी जिंदा हुआ, लेकिन एक उसका भाई जीकर भी मर गया। लेकिन जो परमेश्वर के लिए जिसने काम किया, उसका नाम बताऊं, हिब्रानी की किताब में कहते हैं ना, उस विश्वास के अध्याय में उसका नाम लिखा गया। जरा पढ़ते हैं हिब्रानी 11:4, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। बस परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वाक्य वचन को तेरे हवाले करते हैं। परमेश्वर, आज जो परमेश्वर संदेश तूने दिया है, इसके अंदर की गहराइयों को, इसके अंदर की सच्चाइयों को तू हमसे रूबरू करा परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज का जो वचन है हमारे मन को बदले, सोच को बदले, विचार को बदले। परमेश्वर, तेरा एक वचन भी जमीन पर ना गिरे, लेकिन हर एक वचन हमारे हृदयों में परमेश्वर हालेलुया एक उपज के समान, परमेश्वर एक नई दिशा के समान तेरी शक्ति के साथ हमारे मनों में कार्य करे। परमेश्वर हालेलुया है। परमेश्वर, जो गिरी हुई जो दीवारें हैं, जो यरूशलेम की दीवारें हैं, जिन्होंने दुश्मनों ने तोड़ दिया खुदावन, लेकिन आज तेरे वचन के साथ वो टूटी हुई दीवारें आज बन पाए खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही होगा। हम सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार और पढ़ते हैं हिब्रानी 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अभी तक बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मरने पर भी अभी तक बातें कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक बलिदान चाहता है, उस प्रकार चढ़ाया। आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ जीवन, जो भी श्रेष्ठ है वो विश्वास।
हाबिल ने क्यों दिया श्रेष्ठ? हाबिल अपना श्रेष्ठ परमेश्वर के लिए इसीलिए दे पाया क्योंकि उसको उस बात का पता है, जो मेरी जिंदगी में श्रेष्ठ कर सकता है वही वो परमेश्वर है। आपकी और हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर के लिए उतना ही करेंगे जितना हमको हमारे परमेश्वर पर विश्वास होगा। देखिए, एक बात को मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप अपने बच्चों के ऊपर दिल खोल के खर्चा क्यों करते हैं? दिल खोल के आप अपने बच्चों के लिए क्यों आप सोचते हैं? कभी आप why don't you give a single point of gap for your children? आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको विश्वास है ये मेरा खून है, ये मेरा लहू है, someday I'm going to get it back। लेकिन ये सोच आप जब परमेश्वर के लिए करते हो नहीं है। जब आप परमेश्वर के लिए करते हो, you always leave a gap in between। आपको लगता है कि जो मैं करूंगा क्या ये मेरी जिंदगी में नुकसान होगा या लाभ होगा? आपके मन में हमेशा एक इक्वेशन होता है, गॉड व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू, विल दैट बी अ वेस्ट और विल दैट कम एज अ प्रॉफिट इन माय लाइफ? हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा जो कार्य है, वो परमेश्वर का कार्य है। उससे बड़ा कोई कार्य सारी दुनिया में नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं, हमें पूरे दिल से करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर को पूरे दिल से खोजता है, परमेश्वर उसी की जिंदगी में आशीष देता है। आपकी और हमारी जो जिंदगी है, ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर को पूरे दिल से खोजेंगे, परमेश्वर आपकी और हमारी जिंदगी में आशीष देगा। Now just seek the disobedient sacrifices। वो बलिदान जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, वो आराधना जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, वो प्रार्थना जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, वो स्तुति और बलिदान जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। Why? There is a reason। आपको क्या लगता है, हर एक प्रार्थना स्वर्ग में जाता है? हर एक गवाही स्वर्ग में जाती है? हर एक अताओ स्तुति और गान अताओ स्वर्ग में जाता है? नहीं। There is certain conditions and criteria what God has kept for everyone। हालेलुया। लेकिन जब हम वो उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे, तभी परमेश्वर आपकी और हमारी जिंदगी में आशीष देगा। जरा पापा पढ़ते हैं पहला शमूएल 15 का 22 और 23। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 22 and 23। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। 23 और पढ़िए 23। एक बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हम दोबारा आते हैं, बस प्रवीण, थैंक यू। एक बार और मतलब 22 में देखिए, यहाँ पे शमूएल ने क्या कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? काफी बार हम परमेश्वर के सामने लिस्ट ऑफ आइटम्स रखते हैं, परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। we are just try to list out the things। लेकिन परमेश्वर कहता है उनसे से नहीं, जो मैंने तुझसे कहा है क्या तूने वो किया कि नहीं? What I have told you, did you listen to me well or not? तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं नहीं हूं, मेरी बात सुनने के लिए तुमको चुना है। हम जिस भी डिपार्टमेंट में है, ऑफिस में है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, किसी भी जगह पे हो, हम कुछ भी करके बोल नहीं सकते हम अपने सीनियर से, बॉस से, लो मैंने ये किया है। नो, आपने कुछ भी क्यों नहीं किया हो, बट यू आर नॉट चूजन टू डू योर ओन विल।
आपसे जो कहा गया है, जब आप वो करेंगे, then only you will be rewarded. दुनिया का रीति रिवाज ऐसा नहीं है। दुनिया का रीति रिवाज कहता है कर्म किए जाओ, कुछ भी किए जाओ भैया, किसी के भी नाम पर, दिखाने के लिए, मचाने के लिए, शोर मचाने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर चाहता है, for the reason you are be chosen, you are supposed to do that particular task. जिस कार्य के लिए आपको बुलाया गया है, उस काम को करिए। उसके 23वें पद में क्या लिखा है? रिबिलियन। रिबिलियन क्या होता है? रिबिलियन ये होता है जो आपसे कहा गया वो ना करें, लेकिन अपने मन की करें। Hallelujah, those who do their own will. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। बस, थैंक यू। देखिए, हट करना, स्टबर्ननेस, रिबिलियन, ये मूर्ति पूजा के समान है। काफी बार होता है ना, हम अपने मन को इतना कठोर कर लेते हैं, कोई कुछ भी बोले, नहीं नहीं, आई हैव मेड अप अ माइंड, आई वोंट चेंज, आई वोंट लिसन। ये क्या होता है? ये वो जगह होती है जहां पे हम परमेश्वर की जगह को, अपने आप को समझने लगते हैं। We start thinking ourselves as gods. हम अपने आप को एक खुदा बना लेते हैं अपनी उन जगहों पे। जब हम अपने आप को खुदा बना लेते हैं, हमको लगता है नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहता है। I won't listen. शाऊल राजा है उस जगह का, लेकिन शाऊल के ऊपर एक बात परमेश्वर ने उससे कही थी। उसी का 1 से लेके 5 तक जरा पढ़िए, 15वें अध्याय का 1 से लेके 5 तक, तब हम जानेंगे शाऊल को कहां किया गया था। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसीलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे स्मरण आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, क्या सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तराइन में गिना, और वे 2 लाख पौधे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर में पास जाकर एक घाटी में घाट को बैठा, और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। क्योंकि सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवील से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा। 8 और पढ़िए, 8। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। 9 और पढ़िए। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ
तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस थैंक यू विक्टर। यहां पे देखिए परमेश्वर ने शाऊल से क्या कहा था। परमेश्वर ने शाऊल से कहा इस देश को नष्ट करना है, क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकल के आ रहे थे, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर सबसे ज्यादा क्रूरता दिखाई, इसलिए मैं इस देश को, इन देश के लोगों को, वहां के हर एक चीज को मैं नाश कर दूंगा। लेकिन शाऊल ने बात तो की, लेकिन आधा ही काम किया। आधा काम क्या किया? उसने उस देश को तो जीत लिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा था वहां पे जो भी चीज है उसको नाश करना है। उसने क्या किया? अपना प्रॉफिट सोचा, उसके अंदर से भी कुछ चीजों को निकाल कर ले गया। देखिए, बलि अपने चीजों से चढ़ाई जाती है, दूसरों के चीजों पर नहीं। शाऊल ने क्या किया? दूसरों की भेड़ बकरियों को, गायों को, बैलों को लगा के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको ले आ गया और सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को खुश कर दूंगा। परमेश्वर को दूसरों की चीजों से नहीं, तेरे पास जो चीज है उससे परमेश्वर को खुश करनी है। हालेलुया। शाऊल वहां पर भी हार गया। दूसरी बात, उसने, परमेश्वर ने कहा था उस राजा को खत्म करना है, आगाग को, उसको भी उसने जिंदा रखा। देखिए, हाफ ओबीडियंस इज कंप्लीट डिसोबीडियंस। आप परमेश्वर के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टीच गॉड बिजनेस। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे काम करके यू वांट दैट गॉड शुड बी प्लीज विथ यू, तो वो मनुष्य नहीं है तेरे खेल में शामिल होने के लिए। परमेश्वर जो आपसे कहता है आपको वो करना है, then only you will be rewarded and awarded for what you are doing for God. शाऊल हर एक कार्य में श्रेष्ठ था, बहादुर था, लेकिन अपनी सोच में पीछे था। हालेलुया। आपकी सोच परमेश्वर की सोच के साथ अलाइन करनी चाहिए, तभी आपकी जिंदगी की जो दौड़ है उस मकाम तक पहुंचेगी, उस मंजिल तक पहुंचेगी जहां परमेश्वर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर से आगे भागने की भी कोशिश ना करो और पीछे भी रहने की कोशिश ना करो। Where God wants you to be in that place, there lies your victory. आपकी जीत उस जगह पे है जहां पर परमेश्वर आपको चाहता है। अपने आप को निकम्मा दिखा के, हम्बल दिखा के पीछे भी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कायरों की भी परमेश्वर को जरूरत नहीं है। और अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखा के, ओवर कॉन्फिडेंट दिखा के परमेश्वर से आगे चलने की भी जरूरत नहीं है, शाऊल के समान। जब आप ऐसा करोगे वहां पर भी गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ कंधे पे कंधा मिला के उसके साथ चलना है। जहां परमेश्वर लेके चलता है वहीं चलना है। वही आज हमने परमेश्वर के इस भजन संगीता में पढ़ा, यहोवा के तंबुओं में कौन वास करेगा? जो यहोवा के साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स not be keen on doing half obedience. God expects complete obedience. वरना जिस प्रकार शाऊल के लिए परमेश्वर कहता है मैं इसको चुनकर पछता रहा हूं, let that not be the word used for you and me. परमेश्वर ऐसे शब्द आपके लिए और मेरे लिए ना उपयोग में करने पाए। जीत हमारी वो है जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। जीत वो नहीं जहां पे दुनिया आपको शाबाशी दे। जीत वो है जहां परमेश्वर आपको वफादार कहे। दैट इज विक्ट्री। तीसरा पद पढ़ते हैं एक राजा के बारे में, दूसरा राजा 10 का 30 और 31। 2 Kings chapter 10, 30 and 31। परंतु येहू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरना यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ। आप ये पढ़ रहे हैं ना, 30 पढ़ रहे हैं ना? दूसरा राजा 10 का 30 और 31। 30 और 31। हाँ जी, 30। हाँ पढ़िए, एक बार और पढ़िए। और यहोवा ने
और यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि नूह ने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के हाँ। घराने से मेरी इच्छा के अनुसार वर्ताव किया है। तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु यह ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरना यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार उसने अनुसार करने से वह अलग न हुआ। प्रेज लॉर्ड। हम राजा जेहू के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। जब हम शुरू के अध्याय में पढ़ेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने राजा जेहू को चुना। गॉड सेलेक्टेड हिम और उसने बहुत से काम परमेश्वर के लिए किए, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई तो किए, लेकिन जब आखिरी का समय आ गया वो अपना मन पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए नहीं दिया, तो गॉड वॉज नॉट हैप्पी विथ हिम। देखिए आपकी और हमारी जिंदगी में जो शुरू में जब हम परमेश्वर के लिए आते हैं, वी आर फिल्ड विद विगर, वी आर फिल्ड विद पावर। आपकी और हमारे अंदर, हमारी सोच में, हर एक चीज में एक शक्ति होती है परमेश्वर के लिए करना है। लेकिन समय के बाद विद डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारणों में आपकी और हमारी जो आत्मिक जिंदगी है वो पीछे होने लगती है। हम उतना ही आगे बढ़ेंगे जितना हम जानेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे पास नहीं है, हमारे पास आत्मिक भोजन नहीं है, तो आप और हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। ये जो भूख है, जिस प्रकार अगर आप और हम अगर एक दिन अगर खाना नहीं खाते, ड्यूटी से शाम को आते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार कुछ मुझे खाना है, खोजते हैं किचन में इधर उधर क्या है खाने के लिए। क्यों? एक जिस्मानी भूख है। क्या ये भूख कभी आत्मिक है आपकी और में हमारे अंदर? परमेश्वर तेरे लिए मुझे कुछ आत्मिक भोजन करना है। जब तक हम आत्मिक भोजन नहीं करेंगे हमारी आत्मिक लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। हालेलुया। हम जितना सीखना चाहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कितने लोग हैं जो बाइबल स्टडीज में आते हैं। हालेलुया। ये बाइबल स्टडी आप लोगों के लिए शुरू किया था, लेकिन कितने लोगों के पास समय ही नहीं है आजकल। सब बिजी है अपने लाइफ में। सबको लगता है कि हमारे पास हमारे से बाइबल स्टडी से भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास और हैं। देखिए ये जो समय है सीखने का, ये आपको कल नहीं मिलेगा। ये जो परमेश्वर को जानने का समय है ना, अगर आपने आज गवा दिया कल आपको नहीं मिलेगा। आपका कल आपके आज पर निर्भर है। अगर कल लीडर बनना है, इफ यू वांट टू बी ए लीडर, यू हैव टू बी ट्रेन्ड इन द वर्ड। अगर आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, कल को अगर आप लीडर भी बनोगे, आप एक खाली खोखले लीडर बनोगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, वो किस प्रकार नेतृत्व करेगा? लीडर वो बनता है जिसके पास ज्ञान हो वचन का। आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना एक ऑप्शन नहीं है, इट इज मैंडेट। एक जरूरी है। ये जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में सीखता है वो ही सिखा सकता है। आप अपने बच्चों को तभी आप सिखा पाओगे जब आपको उसका ज्ञान होगा। ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। मेक इट राइट। आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने जो समय दिया है, ये हमारा जो लाइफ पीरियड है, कि हमको काफी बार बताएं क्यों ऐसा लगता है। हमको लगता है हमारे पास बहुत समय है। दैट इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। एवरीबडी थिंक्स दैट मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, लेकिन आपको और मुझको नहीं पता हमारे पास समय कितना है। मैंने पिछले दिनों हमारे साउथ में केरल में एक व्यक्ति जो उसमें मेरे ख्याल से यूके बेस्ड है, एक जवान आदमी, मेरे ख्याल से अर्ली 30s में,
इज अ वेरी रिच मैन मतलब काफी, उसका भी घर का जो इनॉग्रेशन वगैरह हुआ, इनॉग्रेशन के मेरे ख्याल से उसकी जो इनॉग्रेशन के डेकोरेशन के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए उसने खर्च किया केवल शो ऑफ के लिए। उसके घर लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में उसका घर है। वेरी वेरी अच्छा से उसने अपना सेटअप बनाया है। हालांकि उसने अपने ही इस छोटे उम्र में ही अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स। उसकी फोटो भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली। लेकिन पिछले ही दिनों कोविड के वक्त एक सडन उसको ये हुआ एंड जस्ट एक्सपायर्ड विद इन अ मंथ। हम काफी बार बोलते हैं कि कोविड कुछ भी नहीं है, ये तो कि केवल एक नजरों का ये है, धोखा है, ये है वो है। लेकिन दुनिया में लाखों लोग जो मर गए, उनसे पूछो कैसे मरे हैं, जिसका आज तक कोई एविडेंस नहीं है। तो ये जो जिंदगी है ना, हम काफी बार इसी प्रकार सोचते हैं कि हमारे पास बहुत लाइफ बची है। लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड। कल हमारा नहीं है, हमारे पास केवल आज है। इस आज को परमेश्वर में इन्वेस्ट करना है। आपकी ये जो लाइफ कल तब तय करेगी उस हिसाब से जिस प्रकार आपने आज को परमेश्वर के हवाले किया है। आपका कल उतना ही सुंदर होगा जितना बुलंद आपका आज होगा। Your tomorrow will not be beautiful if today it is not built on the right ground. परमेश्वर के वचन में अपने आप को ले चलिए, गहराई में ले चलिए। सुपरफिशियल नॉलेज में मत रहिए, अरे मेरे को ये भी पता है, वो भी पता है। लेकिन जब वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। मैं 12 साल से प्रीच कर रहा हूं, लेकिन मेरे को अब भी पता है, आई डोंट नो द वर्ड। मुझे आज भी परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। आई माइट बी नोइंग ओनली 5% और 10%। परमेश्वर का वचन इतना गहरा है, ये हम जितना खोजते जाते हैं, जितना इसमें खोजते जाते हैं, हमको नई नई बातें सीखने को मिलती है। लेकिन ये हम तभी खोज पाएंगे जब हमारे अंदर ये मन कहेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। God, I want to know more. God, I want to know more. जब ऐसी एक जिज्ञासा अंदर से होगी, तभी तू सीख पाएगा। जिसको लगेगा मुझे सब कुछ आता है, वो तो उतना ही रहेगा। जब बोया तो भी उतना, जब उसको काटने का वक्त होगा तो भी उतना ही होगा। But the one who feels that God, I'm empty, I need to be filled by you, वही व्यक्ति है जो भरता है, वही व्यक्ति है जो उठता है, वही व्यक्ति है जो बढ़ता है, वही व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए उपयोग में आता है। आपकी और हमारी जिंदगी परमेश्वर के लिए है। पढ़ें दूसरा इतिहास की किताब 25 का 1 और 2। Second Chronicles chapter 25 verse 1 and 2। जब अमस्या राजा राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यहोआदीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। Praise the Lord, hallelujah। देखिए, and he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart। परमेश्वर के लिए तो किया, लेकिन सही दिल से नहीं किया, एक खरे दिल से नहीं किया। तो परमेश्वर के लिए जब हम करते हैं, एक खरे दिल से करना है, एक निष्कपट दिल से करना है, एक ऐसे प्रेम से जहां पे आपको लगना चाहिए मैं अपने लिए कर रहा हूं। दुनिया में याद रखिए, एक ही बात है जो आपके लिए आप करते हैं, एक अपने लिए, दूसरा परमेश्वर के लिए। ये दोनों चीजें आप अपने लिए कर रहे हैं।
क्योंकि आपके अस्तित्व का, आपके वजूद का अर्थ नहीं है जब तक तू अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जान पाए। अगर आप अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे, उसके दिल को नहीं जान पा रहे, उसकी मर्जी को नहीं जान पा रहे, उसकी बुलाहट को अगर आप नहीं जान पा रहे, तो आपकी जिंदगी का कोई मायना नहीं है, अर्थहीन है, शून्य है आपकी जिंदगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं जाना। God wants that you should seek him with your whole heart. समय कम है। ये जब बोलते हैं ये काफी बार हमको लगता है कितने टाइम से सुन रहे हैं जी। आज से पहले भी क्या कि किसी ने पैंडेमिक के बारे में सुना है हमारी लाइफ टाइम में कभी, कि ऐसी एक बीमारी आएगी जो पूरी पृथ्वी को ताला लगा के जाएगी। अगर इस बार इस पैंडेमिक के बारे में अगर 5 साल पहले अगर कोई बोलता तो कितने लोग विश्वास करते कि ऐसी एक बीमारी आएगी और पूरी दुनिया को हिला के जाएगी। वही सच आज भी है। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन शैतान है जो मन में शक डालता है कि ऐसा नहीं होगा कुछ भी, समय बहुत पड़ा है, समय बहुत पड़ा है। लेकिन समय नहीं है, यही एक सच है। आप और हम अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। कितने लोग जो विश्वास में आगे हैं वो पीछे दिखेंगे, कितने लोग हैं जो पीछे हैं वो शायद दिखेंगे भी नहीं। लेकिन वही जो परमेश्वर को थामे रखेगा, उसके वचन को आखिरी दिनों में अगर आपको और मुझको रुकना है, डटना है, तो परमेश्वर का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा तो आप और हम लुढ़क जाएंगे। हम कितने अपने आप को बलवान समझे, कितने अपने आप को श्रेष्ठ समझे, हम लोग रुक नहीं सकते, डट नहीं सकते। इस महामारी से, इस जिंदगी से, शैतान के साजिशों से, शैतान के हथकंडों से, जिंदगी में आने वाली विपरीत समस्याओं से, इन सभी से अगर डट के मुकाबला करना है तो परमेश्वर की इस वचन के तलवार को चलाना सीखना है। तलवार अगर म्यान में पड़ी हो तो कोई काम नहीं है। म्यान के अंदर पड़ी हुई तलवार से मक्खी भी नहीं आ पाता मार आप सकते। उस तलवार को बाहर निकालने सीखना है। काफी बार हम लोग सोचते हैं ये काम तो केवल पास्टरों का है, हमें नहीं है। लेकिन आपको पता है जब युद्ध का वक्त होता है ना, तो बताऊं औरतों को तक बंदूक थाम दी जाते, उनके तक हाथों में। अपनी रक्षा खुद करो। That will be the end time for you and me, everyone. जो यहोवा के वचन को उठाएगा, इस तलवार को थामे रखेगा, वही शैतान का मुकाबला कर सकता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 20 का 21 से लेके 33 तक। 2 Chronicles chapter 20 verse 31 to 33। यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिलही की बेटी थी। वह अपने पिता आशा की लीक पर चला और उससे ना मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए ना गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर ना लगाया था। प्रेज द लॉर्ड। यहोशापात ने उन ऊंची दीवारों को या उन ऊंची शिलाओं को नहीं गिराया। यहोशापात के लिए ये बात इतनी गंभीर आरोप क्यों है उसके लिए?
हालेलुया। जरा हम छोड़ते हैं यहोशापात के लिए परमेश्वर ने क्या किया। यहोशापात अपनी जिंदगी में एक ऐसे विपरीत समस्या में आ गया था जहां वो चारों तरफ दुश्मनों से वो घिर गया, कोई बचाने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक हाथी के पैर के नीचे अगर कोई मामूली जानवर दब के मर जाए, वो हालत थी यहोशापात की। मसल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार यहोशापात को बचाया, हम जरा जल्दी से पढ़ेंगे ताकि हम उस कैरेक्टर को समझ पाए। Why God expected more from यहोशापात। जरा पढ़िए उसी अध्याय का 1 से लेके 15 तक। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तमार तक, जो एन गादी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मोआबी और सईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वही लोग तेरे दिए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? और ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। कहां तक पढ़ा आपने विनोद? 15 तक? क्या सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। पढ़िए, आगे पढ़िए। तब कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना।
मत डरो तुम और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। पढ़िए पढ़िए। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन बस यहाँ पे देखिए, यहोशापात की जिंदगी की कहानी को मैंने आप लोगों की जुबान में यहाँ पे रखवाया है ताकि हम समझ सकें इसको कहां से लिया जा रहा है। परमेश्वर ने यहोशापात के लिए क्या किया। यहोशापात की जिंदगी में वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। दुश्मनों ने उसको कत्ल करने का, उसके साम्राज्य को नाश करने का पूरा षड्यंत्र बना के रखा था। बच निकलने की मुट्ठी भर भी जगह उसके पास नहीं थी। लेकिन यहोशापात ने क्या किया, अपने नगर के लोगों को, अपने राज्य के लोगों का, हम उपवास करेंगे उस जिंदा यहोवा के सामने जो इस समस्या से आपको और हमको बाहर निकाल सकता है। हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में एक ऐसी समस्या हो जिससे बाहर निकलना असंभव है, लेकिन यहोशापात के समान यहोवा के सामने अगर घुटने टेकने के लिए, उपवास में बैठने के लिए, प्रार्थना में सर झुकाने के लिए अगर तू तैयार है, तेरे दुश्मनों को जो तेरे खिलाफ है वो आपस में ही घुट मरेंगे। हालेलुया। और यहोवा तेरी जंग को, तेरी जिंदगी की सिचुएशन को सबसे बड़ी आशीष में तेरी जिंदगी में बदल देगा। यहोशापात ने बिना जंग लड़े ही सबसे ज्यादा लूट लगाई। उसके एक भी आदमी नहीं मारे गए, लेकिन परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के खिलाफ घातकों को बिठा दिया। हालेलुया। यहां पे क्या कहते हैं, युद्ध यहोवा का है, हमारा नहीं है। आपको और मुझको जाके लड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफी हैं, विद्रोही हैं, परमेश्वर पर भरोसा करें। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपके लिए उठ खड़ा होता है। यहोशापात की जिंदगी में उसने अपने बल को वहां पे आश्रय नहीं किया। उसने खुद जाके अपने सैनिकों से नहीं कहा चलो हम लड़ेंगे। उसने कहा नहीं, हम जीवित यहोवा के सामने झुकेंगे उपवास में। जब तू मानने को तैयार होता है परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ कर सकता है तो जिंदा यहोवा केवल तू कर सकता है, तब तेरी जिंदगी की युद्ध, तेरी जिंदगी का डर, तेरी जिंदगी का भय, तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा आशीष यहोवा बना सकता है। God can change your fear into the biggest blessing what you have. That will only happen when you trust in God completely. That will only happen when you admit, God, I am nothing.
यहोशापात के उन आंसुओं को देखिए, यहोशापात की कमजोरी को देखिए, पूरे साम्राज्य को उसने यहोवा के सामने घुटने टिकवाए। उसने कहा, आज अगर तुमने यहोवा के सामने घुटने नहीं टिके, कल तुम्हारे सर पे, कल तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ में नहीं होगा, दुश्मन बर्बाद कर देगा। आपकी और हमारी जिंदगी आपका बल नहीं है, आपकी और हमारी जिंदगी और श्रेष्ठता उतनी है जितनी तू यहोवा के सामने झुकने को राजी होगा। परमेश्वर के सामने झुकिए। The more you admit, God, I'm nothing, that is the moment God is ready to bless you. जिस वक्त अपने अहम को बड़ा करेगा, खत्म हो जाएगा। हमसे भी बड़े बड़े, हमसे भी बलवान जो लोग दुनिया में थे, आज इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। आज आप और हम हैं इसीलिए क्योंकि यहोवा है। या फिर हो सकता है कि परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ करवाना चाहता है आगे। God has a bigger plan for your future. That is the reason you and me are still alive. हम जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने कुछ काम करके छोड़ा है आपके लिए और मेरे लिए। हम परमेश्वर के लिए करें। यहोशापात ने बहुत से जगहों को, ऊंची जगहों को निकाल दिया, लेकिन तो भी उसकी जिंदगी में कुछ जगह थी जहां पे निकालना था जो परमेश्वर की किताब में है। What are the high places in your and my life which God want to destroy? कौन सी चीजें हैं जिसको आपने अपनी जिंदगी में बड़ा बना के रखा है? उन बड़ी चीजों को अपनी जिंदगी से गिराइए। Break those idols, break those big places. अगर तू उन चीजों को अपनी जिंदगी से गिराएगा, यहोवा तुझको उठाएगा। हम तभी बढ़ सकते हैं जितना आप यहोवा को अपनी जिंदगी में बढ़ाएंगे। यिर्मयाह 48 का 10 पढ़ें। यिर्मयाह 48:10। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। बस, थैंक यू। श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य करता है। मैं समझता हूं इस व्यक्ति की सिचुएशन सबसे बेकार है। कम से कम काम नहीं करता तो चलो उतना तो है कि काम नहीं किया। ये इस बेचारे ने काम भी किया, इनाम तो छोड़ो, इनाम के ऊपर श्राप और मिल गया। इनाम तो मिला नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी भरमाना मिल गया। क्यों? कम से कम वो तो बेहतर है जी जिसने कम से कम काम नहीं किया। लेकिन ये तो काम करने के बाद उल्टा आता हूं लेने के देने पड़ रहे हैं। क्यों? यहोवा का काम अगर हम उदासीन से करेंगे, with a lazy heart, God will not reward you. परमेश्वर का काम ऐसे करें जैसे वो आपका काम है। परमेश्वर का काम ऐसा करे जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। Do it that way. तब परमेश्वर की आशीष हम में होगी। किसी के ऊपर एहसान ना करें। ऑनलाइन में इसलिए आप नहीं आए, क्या था सोचेगा, अरे यार पास्टर क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। इसलिए आए क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। इसलिए आए, ये मेरा परमेश्वर है। इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। आप और हम इस दुनिया में केवल एक गिनती हैं।
आप और हम क्या है, जरा आप सोचिए, अगर हम रहे ना रहे इस दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा किसी को? हम कल अगर नहीं रहे तो दुनिया में क्या होगा? एक आदमी कम हो जाएगा, दुनिया बोलेगा अरे यार एक आदमी था वो चला गया। what more you have? लेकिन हमारी वैल्यू किसमें है? we have our value only in God. केवल परमेश्वर में तेरी वैल्यू है। अगर खुदा तेरी जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए जो करें प्यार से करें। God, I love you. That is the reason I do for you. क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र संसार में आता दिखाने के लिए नहीं भेजा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। परमेश्वर ने इसलिए भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। And that is the same thing God expects from you and me. जरा पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2:4-5। समय जा रहा है, मैं रोकूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:4-5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। Praise the Lord. परमेश्वर क्या कहता है? अगर तुझ में जो पहले जो प्रेम था उस प्रेम से अगर तू नहीं करेगा तो मैं हटा दूंगा तुझको उस जगह से। मैं मिटा दूंगा तेरी हस्ती अगर तुझ में वो प्रेम ना रहा तो। What God expects from you and me is that love for God. लव अगर ऊपर को है तो साइड में रहेगा। परमेश्वर से प्रेम है तो परमेश्वर के भक्तों से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम रहेगा। If you are loving God with your whole heart, you will be able to love everyone. एफेसियंस के जो लोग हैं, एफेसियों की जो कलीसिया है, उनकी एक हिस्ट्री थी प्रेम की। उनके पास एक इतिहास था प्रेम का। जब वो शुरू में कलीसिया बनी थी उनके अंदर प्रेम था, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है उनमें प्रेम नहीं है। तो यहां पे कहता है कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। इफ यू डोंट कम बैक टू वेयर यू आर सपोज्ड टू, आई विल रिमूव यू। जरा पढ़िए उनमें प्रेम कहां पे था, जरा पढ़िए एफेसियंस 1:15, एफेसियों किताब 1:15 पढ़ें। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना। बस 15 पढ़ना है। देखिए यहां पे गवाही दे रहा है पौलुस, किसकी? यहां पे देखिए, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है पवित्र लोगों पर प्रकट है। एक वक्त में इनके बीच का प्रेम, इनके बीच का विश्वास एक मिसाल था दुनिया में, लेकिन आज वो कलंकित हो गया है। Today there is no love. इसलिए परमेश्वर कहता अपने आप को क्रम करो, वरना मैं हटा दूंगा, मिटा दूंगा। आप और हम कुछ भी नहीं है अगर परमेश्वर हमारे जिंदगी में नहीं हो। हमें एक जयवंत जीवन जीना है तो क्या करना है? जरा पढ़िए 2 पत्रोस 1:5 से लेके 10 तक। 2 पत्रोस 1:5 से लेके 10 तक। हाँ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके
अपने अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समाज और समाज पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम ओढ़ते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्व काल पाप से धुलकर शुद्ध होने को भुला बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने भली भांति यत्न करके जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखा, बस विक्टर, थैंक यू। देखिए हमने अभी कितने सारी बातों को जो किस प्रकार हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। इन सभी को आपकी और हमारी जिंदगी में होनी जरूरी है, तभी हम जयवंत हो पाएंगे। परमेश्वर कहता है जब ये सब जिंदकारी जिंदगी में होगी तभी तू ठोकर नहीं खाएगा। ठोकर पता है, अगर हम कसम से धीरे चल रहे हो तो शायद ठोकर नहीं खाते। जब हम अति रफ्तार में चलते हैं ना तो छोटा सा कंकर भी हमको गिरा देता है। पता है क्यों? क्योंकि हमको जमीन पे नहीं होती है हमारी नजर ऊपर ही होती है। हमको लगता है हम तो बस उड़ रहे हैं जमीन पर। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, हम वहां चलते हैं जहां परमेश्वर हमको चाहता है। तो जिंदगी में समझ, भक्ति, ज्ञान, ये सब जब जिंदगी में होगा तभी हमारी जिंदगी में जीत होगी। एक जीत जिसमें परमेश्वर नहीं है आप सोच रहे हैं तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर तुझको जय का सहरा देगा। एक आखिरी पद पढ़ के मैं अपने इस वाक्य को, वचन को यहां पे रुकूंगा। इब्रानी 10 का 35 और 36। द बुक ऑफ Hebrews chapter 10 verse 35 and 36। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि इंग्लिश है बस थैंक यू विनोद। For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. धीरज धरना जरूरी है। कुछ लोग के अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है। They get impatient. Patience मतलब क्या है? When you are patient, that means you have your faith in God. आपका पेशेंस परमेश्वर के साथ आपके विश्वास को दिखाता है। जब आप धीरज धरोगे आप अपना प्रतिफल पा पाओगे। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर आपको बीच रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन अक्सर परमेश्वर नहीं, हम ही लोग परमेश्वर को बीच रास्ते में छोड़ के जाते हैं। जब आपको और हमको काफी बार लगता है कि आधा पुल पार हो गया और बाकी तो मैं खुद ही पार कर जाऊंगा, ये काफी बार जिंदगी में सोच आ जाती है। परमेश्वर यहां तक तो हो गया, अब थोड़ा सा ही बचा वो तो मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन गिरने वाले के लिए एक कदम ही काफी है। जिंदगी का हर एक कदम अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो, उस मुकम्मल उस मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। ये वचन आपकी और हमारी जिंदगी में आशीष लेकर आए। God does not expect an half-hearted life with God. एक आधा जीवन परमेश्वर के साथ परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को एक पूरा जीवन तेरा चाहिए परमेश्वर के साथ। God expects your complete life with God. जब तू ऐसा करेगा
जो हमने आखिरी पद पढ़ा, तू अपना पूरा प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरी कृपा के लिए। परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान खुदाबंद है, तू सब कुछ करने वाला है। आज की शाम को मैं तेरे हवाले करता हूँ, आज के इस पल को तेरे हवाले करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जो तेरी कृपा और रहम हमारे साथ रही है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ जो तेरी मेहरबानी है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर हम परमेश्वर तेरे योग्य परमेश्वर तूने हमको समझा परमेश्वर है लिया। हमारे बलिदानों में, हमारे हरेक कार्यों में परमेश्वर है लिया, हम अधूरे ना रहे लेकिन पूर्ण मन से हम तेरी सेवकाई कर पाए। परमेश्वर हम अपने हरेक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को तेरे हवाले करते हैं। उन सभी को परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से भर, तेरे वचन के ज्ञान से भर, तेरे अभिषेक से घर परमेश्वर इनकी जिंदगी की सुरक्षा को तेरे हवाले करते हैं। इन सब सभी की जॉब को तेरे हवाले करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई को तेरे हवाले करते हैं। हर एक चीज में तेरी कृपा और रहम रहने पाए। सुनने वाले हर एक को परमेश्वर तेरे हवाले करते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।